बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया और मैं हाउस का थोड़ा सा वक्त लेना चाहूँगी क्योंकि एक बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है और इस पर तमाम हाउस जो है वो साथ है। जनाब चेयरमैन, कल इसराइल की नाजायज़ और जाली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे पर कब्ज़ा करने की एक कबीह करारदाद मंजूर की है। पाकिस्तान की सेनेट और पाकिस्तान आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत और दुनिया की फ़ौजी, फ़िज़ाई और बहरी ताकत होने की हैसियत से इसराइल को मुतनब्बा करना चाहते हैं कि ख़बरदार ऐसी घिनौनी और कभी हरकत पर पाकिस्तान कम अज़ कम हर लिहाज से मुज़ाहमत करेगा। चाहे सारा आलम इस्लाम सोया रहे, चाहे सारा आलम इस्लाम खामोश रहे, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेनेट की तरफ से आज ये करारदाद, उनकी करारदाद के मुंह पे तमाचा होगी कि इस किस्म की कोई हरकत जो होगी उसको और कोई कंडेम करे ना करे, पाकिस्तान की सेनेट उसे कंडेम करती है। जनाब चेयरमैन, मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगी कि हम किसी इब्राहिम अकॉर्ड को नहीं मानते। न सिर्फ हम नहीं मानते, पाकिस्तान की आवाम का एक एक बच्चा उस इब्राहिम अकॉर्ड पे लानत भेजता है। जनाब, हम ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम, उसका एक एक बच्चा, उसका एक एक पार्लियामेंटेरियन, उसका एक एक फ़ौजी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़ा है, जिन्होंने कहा था कि ये मगरबी साम्राज्य की नाजायज़ औलाद है इसराइल। हम आज भी इसी पर कारबंद हैं, हम इस नज़रिए के साथ खड़े हैं और जो हमारे अंदर उनके एजेंट बैठे हैं जो बार बार ये उछालते हैं इब्राहिम अकॉर्ड का या किसी न किसी तरह से इसराइल को तस्लीम करने का शोशा छोड़ते हैं, आज यहाँ से उनको भी ये पैगाम जाना चाहिए। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि वहाँ लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। शहीद तो अलग हो रहे हैं, लेकिन भूखे पेट शहीद हो रहे हैं। हमें अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, हमें अपना आलम इस्लाम में जो हमारा इस वक्त रोल है और जो हमने इंडिया के जो कि उसका बगल बच्चा है मोदी नेतन्याहू का, उसको जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद हमारे फ़र्ज़ है और हमसे सवाल होगा, सबसे सवाल होगा जो यहाँ बैठे हैं, अल्लाह की अदालत में भी सवाल होगा कि हमने क्या किया। लिहाजा हम सब यहाँ से आज ये आवाज़ उठाएं कि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को स्टेप अप करे। ये मेरे पास रेजोल्यूशन है जो सेनेटर कुर्रतुल अनवरी और मैंने तैयार की और पूरे हाउस की जो है उन्होंने इसको साइन किया है। इन सब का शुक्रिया। अगर आप इजाज़त दें तो इसको पढ़ दें। मैडम सेनेटर, ये अपना रेजोल्यूशन जो है ये आप सेक्रेटरीट में जमा करवा दें। इसके लिए चूँकि रूल्स सस्पेंड करने पड़ेंगे, आप दे दें, ये देख लेते हैं। तो सर रूल्स अगर आप सस्पेंड कर दें, क्योंकि ये आज हम जवाब ना दें तो ये सर डाइल्यूट हो जाएगी। एग्जैक्टली दैट इज देयर। आप जमा करवा दें जो तरीकाकार है जनाब जी। आगे जो है अपना सलीम मांडवी साला हुक्म जनाब मांडवी साहब। सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, मैं पूरे हाउस के साथ शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी अरसे से ये चल रही है बट अब इट हैज़ बिकमिंग क्वाइट सीरियस। सर, 2 स्टे ऑर्डर आए, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और एक लाहौर हाई कोर्ट से अगेंस्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ सेनेट। और मैंने अपनी 10 साल हो गए, मुझे ज़्यादा हो गए सेनेट में, मैंने कभी इस किस्म के स्टे ऑर्डर कभी भी सेनेट की प्रोसीडिंग्स के ख़िलाफ़ नहीं देखे। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत सीरियस चीज़ है और सेनेट को और जितने यहाँ चेयरमैन कमिटीज़ हैं उनको इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और मैं आपसे आई नो दैट्स व्हाई, तो मैं चाहूँगा कि मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी यहाँ बैठे हैं, बट मैं चाहूँगा कि आप अटॉर्नी जनरल को तलब करें और उनको कहें इस मैटर को सीरियसली लें, क्योंकि हम कोर्ट्स की प्रोसीडिंग कभी भी हम उनमें इंटरफेयर नहीं करते। कई दफ़ा कमिटीज़ में ये बातें आती हैं कि कोर्ट में ये केस चल रहा है तो हम कहते हैं हम इसको नहीं सुनेंगे, हालांकि रूल में कहीं भी सेनेट के और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इसका जिक्र नहीं है कि हम कोर्ट का केस कमेटी में नहीं सुन सकते या हाउस में नहीं सुन सकते। बट उसके बावजूद आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम ये नहीं सुनते। और आप भी वकालत करते हैं, यहाँ वकला भी काफ़ी बैठे हुए हैं, मगर ये जो चीज़ हो रही है
कि कमिटी के प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट स्टे आ रहा है, डिसीजन के अगेंस्ट स्टे नहीं आ रहा कि आप ये चीज़ सुन नहीं सकते इन द कमिटी। कोई कोर्ट केस पेंडिंग नहीं है, कोई इशू पेंडिंग नहीं है। कोई एक पब्लिक पिटिशन आई थी सेनेट में, उसको कमिटी हेयर कर रही है, उसके खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद ने, मैं उन जजेस का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो फिर एक गलत बात होगी, मगर मैं आपको इसकी सीरियसनेस बताना चाह रहा हूँ कि ये तो एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस है सेनेट की कमिटीज़ में और सेनेट की प्रोसीडिंग्स में कि जजेस बैठ के उसके ख़िलाफ़ जो है वो स्टे ऑर्डर इशू करते रहे और अपनी मर्ज़ी से डेट वाइज स्टे ऑर्डर्स आते जा रहे हैं, एक हफ़्ता एक्सटेंड करके फिर 2 हफ्ते एक्सटेंड करके। ये तो एक सर इट्स बिकम अ जोक। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और सारे हाउस से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मैटर को सीरियसली लें, अटॉर्नी जनरल को बुलाएं और उनसे हम जवाब पूछें कि भाई ये क्या मजाक हो रहा है। इसमें सर एक मिनट साहब, मेरी इसमें गुजारिश ये होगी, मेरी बिल्कुल आपका 1 सेकंड सर घुमरो साहब, मेरी सलीम साहब इसमें गुजारिश ये है, चूँकि मैटर सब्जूड जैसे है, आज लॉ मिनिस्टर साहब नहीं हैं, तो मैं सेक्रेटरीट को ये कह देता हूँ कि इसको लॉ मिनिस्टर साहब के नॉलेज में लेके आएँ ताकि ये केसेस हैं उसका बाकायदा रिकॉर्ड देख लें, उसको देख लें। सर कोई केसेस नहीं है, उसको अगली दफ़ा गुजारिश ये मैटर इज नॉट सब जुडिस, दे आर गिविंग स्टे अगेंस्ट द प्रोसीडिंग। तो सर मैं गुजारिश यही ना सलीम साहब, वही मेरा कहना है, कोई पिटीशन गई होगी जिसमें उन्होंने कोई स्टे दिया होगा, सिर्फ मेरा कहना ये है लॉ मिनिस्टर साहब चूँकि मौजूद नहीं है तो ये सेक्रेटरीट को ये सर आप अटॉर्नी जनरल को बुलाएं ना, लॉ मिनिस्टर का इससे क्या लेना देना, आप अटॉर्नी जनरल को बुलाएं, ही शुड कम एंड एक्सप्लेन। इसमें सर मैं सेक्रेटरीट को ये कहता हूँ कि नेक्स्ट जब जनाब घुमरो साहब अब वजह तौर पे आप सही फरमा रहे हैं, सर नेक्स्ट का मसला नहीं है, द स्टे इज इन इफेक्ट, तो इसमें सर अपना क्या कहते हैं मुस्तफ़ा साहब, क्या कहते हैं अटॉर्नी जनरल को बुलवाएं, क्या करें? क्या आप ये मैं बात ये है आपका मोहम्मद साहब घुमरो साहब आप बजा तौर पे कह रहे हैं, इसमें हम जो है सब दोस्तों का सर मैं वो गुजारिश कर रहा हूँ, आप मेहमान साहब सुने तो सही मैं क्या रहा हूँ, आप बात तो सुने। मेरा कहना ये मांडवी वाला साहब, सलीम साहब, मैं जो बात कह रहा हूँ दोस्त सुनते नहीं हैं, आपने बजा तौर पे सही चीज़ कही है, तो मैं इसमें ये कहता हूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब को नोटिस कर देते हैं, उनको बुलवा लेते हैं और जो आपके जो हमारे सब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस मैटर को वो टेकअप करें, लीगल जो तरीक़ाकार है अटॉर्नी जनरल साहब अटॉर्नी जनरल साहब हाउस में आए, उनको हम नोटिस कर देते हैं, वो आए और हाउस के सामने हाउस को आके एक्सप्लेन करें और एक्शन लें, यही चाहते हैं ना। चलें जी अभी बुलवाएं सर। आज मोहम्मद साहब आप सुनते नहीं हैं, आप खाली आप डॉक्टर साहब आप बात तो सुना करें ना, अगर आपने बात करनी है तो आप अपड़ो साहब गुजारिश सुन लें। सलीम साहब ने बात ये है, सैफुल्लाह अपड़ो साहब पहले बात सुन लें, सैफुल्लाह अपड़ो साहब आप पहले बात सुन लें, आप बात ये है, आप बात सुन लें, देखें सारे दोस्त हैं जो बात तो सुने, पहले गुजारिश सुन लें। मिनिस्टर साहब मेरी गुजारिश ये है कि एक चीज़ सलीम मांडवी वाला साहब ने हाउस के सामने रखी और मैं ये समझता हूँ कि जायज़ उन्होंने बात रखी, उसका तरीक़ाकार ये था कि या तो लॉ मिनिस्टर साहब या नहीं, लेकिन अटॉर्नी जनरल से चूँकि पर्टेन करता है, अदालती मामला है, तो मैंने सेक्रेटरीट को कह दिया है कि उनको नोटिस कर दें, वो यहाँ पे घुमरो साहब यही है, अटॉर्नी जनरल साहब सामने आ जाएंगे, वो अपनी बात रख देंगे, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रख देंगे, जो तरीक़ाकार है, फिर देखें घुमरो साहब सब दोस्तों को सुनना पड़ेगा। बात तय हो गई कि अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाया जाए, उनको नोटिस कर देते हैं और आए। इसके अलावा जनाब मिनिस्टर साहब खड़े हैं, मिनिस्टर साहब फरमाइएगा जी। मिनिस्टर बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। सर गुजारिश ये है कि लॉ मिनिस्टर साहब आज जी अवान की कार्रवाई में उन्होंने आज तशरीफ़ लेके आना था, लेकिन आज CCLC की मीटिंग चल रही है जिस वजह से वो आज तशरीफ़ नहीं लाए। लेकिन सर मेरा ख्याल है कि जो आपने जो रूलिंग दी है सर, उसके बाद मेरा ख्याल है इस इशू के ऊपर मज़ीद कोई ना कोई इख्तलाफ राय है और ना किसी को
कोई दूसरी राय इसमें पाई जाती है। जो ऑनरेबल सेनेटर साहब ने जिस इशू की तरफ बात की है वो बड़ा वाकई कंसर्न है। इस हाउस का अपना एक जो है एक स्टेटस है, इस हाउस का अपना एक तकद्दुस है, और उसके हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि आपने जो रूलिंग दी है वो बिल्कुल सही है। अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो आके चेयरमैन ऑफिस में चेयरमैन साहब को मिल के सारी सिचुएशन बता देंगे। अभी तो मेरा ख्याल है इजलास थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा और इस पर बात कर लेंगे सर।